फसल कुदरत मोहब्बत नामों से आला है और जिसके नाम के आगे हर गुना झुकता है उसके नाम में अफसर की साथ है, अफसर की साथ है। और हैप्पी फादर डे आपको सबको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बुलंद से आपको बहुत बहुत हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ निकालिए खरोज की किताब और खरोज 20 बाब और उसकी 12 आयत। खरोज की किताब और खरोज 20 बाब और उसकी 12 आयत। सबको मिल गया है? सबको मिल गया है? कलाम मुक़द्दस में यूं लिखे गए लफ्ज़ कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जिसको खुदावन तेरा खुदा तुझे देने वाला है दराज हो। खुदावन का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत। लूका की अंजील लूका 15 बाब और उसकी 12 से 18। जी, जिस किसी को मिल गया वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। लूका 15 बाब और उसकी 12 से लेकर 18 आयत तक। मेरे दिलों खुदा के कलाम में लिखा है, लूका रसूल की मार्फत उसका 15 बाब और उसकी 12 आयत से 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में से यूँ लिखा है, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, अय बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल बत्ता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बस चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुबह चलाने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अपराध से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ। हम कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए भाई से बरकत हो। सब बोले आमीन, सब बोले कलीसिया आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। बुलंद आवाज हालेलुया। किसके हाथ है? हालेलुया। खुदा के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो खुदावंद खुदा यीशु नासरी, वो जो हमारा जीसस पापा है, वो आसमान को छोड़ता और जमीन पर अपने लोगों के दरमियान होता। हालेलुया। तो किस किस का ईमान है कि हमारा खुदा यहाँ मौजूद है? हालेलुया। कलीसिया हालेलुया। जागते रहना ताकि सोना ना। हालेलुया। जागते रहना ताकि किसी अजमाइश में
यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये कहा, हालेलुया, जागते रहना और सोना ना, ताकि किसी आजमाइश में। हम सबको पता है कि आज फादर डे है, सबको पता है, हालेलुया। तो फादर की इज्जत कितनी होती है, कितनी होती है? नाप के पैमाना के साथ बता सकते हैं कितनी इज्जत होती है? अपने फादर की कितनी इज्जत कर सकते हैं? हालेलुया। बहन डिग्नो सुमेरा के लिए जोरदार तालियां, कि अपने अपने फादर के लिए और उसकी गॉड फादर की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि वो आसमान और जमीन को खलक करने वाला खुदा है। हालेलुया। देखिए कलामे मुकद्दस में लिखे गए हैं लफ्ज के तू अपने माँ और बाप की क्या कर, तू अपने माँ और बाप की, तो फिर क्या होगा? ताकि तेरी उम्र और जिस मुल्क को तू छाने वाला है उसमें तेरा, पुलिस मेरे साथ रहे, उसमें तेरा, हमारी मर्सी याद है कि तू अपने माँ और बाप की, तो फिर तेरी उम्र, फिर तेरी उम्र, देखें उम्र बढ़ जाए, उम्र बढ़ जाए तो इससे वध के कोई भी नफा हो सकता है। कलीसिया मेरे साथ रहिए, ये तो वध के कोई नफा हो सकता है भाई, उम्र बढ़ जाए तो इस तो वध के कोई नफा हो सकता है, तो फिर सानू नुकसान वाले पासे जाना चाहिए या नफे वाले पासे? देखिए कि जब आप अपने माँ और बाप की इज्जत करते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर ये रुपए पैसे के साथ उम्र की दराजी मिलती, रुपए पैसे के साथ उम्र बढ़ जाती, रुपए पैसे के साथ हमें जिंदगी के साल और मिल जाते, तो मेरा ख्याल है कि कब्रस्तान दे विच कबर किसी मीर तरीन की नज़र, किसी मीर शख्स की नज़र सारे गरीब ही होंगे। हालेलुया। कब्रस्तान में सारे गरीब ही होते, ताकि किसी अमीर की कब्र कब्रस्तान में ना होती, क्योंकि रुपए पैसे से उसकी उम्र बढ़ जाती है। रुपए पैसे से ना उम्र बढ़ती है, ना रुपए पैसे से जिंदगी मिलती है, और जब भी जिंदगी मिलती है, ये याद रखें, जब भी जिंदगी मिलती है उम्र बढ़ती है। हम कहीं भी किसी फौजी पर जाते हैं, और बेशक कलामे मुकद्दस में लिखे गए लफ्ज कि जिंदगी की हद मुकर्रर है, जिंदगी की हद, मेरे साथ रहे, जिंदगी की हद मुकर्रर है, इसको कोई भी इंसान अबूर नहीं कर सकता। तो फिर इंसान अबूर नहीं कर सकता, इंसान इसको आगे नहीं जा सकता, तो किस तरीका से ये हम आगे जा सकते हैं? एक सौखा सा हाल है, बड़ा आसान सा हाल है कि तू अपनी माँ और बाप की, तो फिर उम्र बढ़ेगी घटेगी, उम्र बढ़ेगी या घटेगी? कलीसिया इज्जत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा तो मरण में दिल करता, किसी होर दा करता, जे चाहते जे उम्र बढ़ जाए तो फिर अपने माँ प्यो की इज्जत कर। हालेलुया, हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ती जाए, हम बढ़ते जाए। देखिए जब हम कारोबार करते तो हमारी सोच होती है कि हमारा कारोबार आप होता जाए, बढ़ता जाए। जब हमारे पास रुपया पैसा होता है, हमारी सोच होती है कि ये भी रुपया पैसा बढ़ता जाए, ये काम ना हो। तो अगर रुपया पैसा बढ़ता है तो उम्र भी बढ़नी चाहिए। रुपया पैसे को हमने क्या करना है जो उम्र ही कम हो जाए। हालेलुया। तो रुपया पैसे से, जब हमारे पास रुपया पैसा हो तो हमें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने बाप की इज्जत करनी चाहिए। फिर एक बात मैं और कलीसिया आपको बताऊं, अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, मैं मसीहों के आगे ये सवाल करता हूं,
या घरों के आगे लिखा था कि ये जो कुछ भी हमें मिला है ये मेरी माँ की, ये हमारी माँ की, ये हमारी माँ की। माँ की दुआ से बरकत जरूर मिलती है, माँ की दुआएं साथ होती हैं, लेकिन जब कोई बरकत देता है तो वो बाप से मिलती है। बरकत जब भी मिलती है वो बाप से ही मिलती है। देखिए अब्राहम ने इसहाक को बरकत दी और इसहाक ने पलौठे होने की, जो कि वो धोखे के साथ ले जाता है, वो उसने याकूब को दे दी। देखिए कि वो बरकत बाप से लेते हैं, और जो कि दर्जा पर दर्जा बाप बरकत देता आया है कि मैं तुझे बरकत देता हूं। देखिए कि जब भी हमें बरकत मिलती है ये बाप से मिलती है, माँ की दुआओं से हमें सरफराजी मिलती है। हालेलुया। तो जो अगर लिखा हो कि ये मेरी माँ की दुआ से मिला था, तो फिर किधर गया, किस खाते में लेकर जाओगे अपने? कलाम मुकद्दस कहता है कि तू अपने माँ और बाप की, एक शख्स था वो सबे हसीयत था, उसको पैगाम आ जाता है कि अब आपकी जिंदगी की हद जो ये खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम मर जाएगा। बड़ा वो कारोबारी था और बड़ा बिजनेसमैन आदमी। उसने सोचा कि यार एक मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, मैं उसके पास जाता हूँ। उसको कहता है यार जितना रुपया पैसा लेना ले ले, पर मेरी जगह पे अपनी जान दे। उसको जाकर कहता है, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ताकि मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरा फलां काम है फलां काम है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। गरीब हो अमीर हो, अप लेवल का हो या लो लेवल का हो, जैसा भी हो, मरने को तो किसी का भी नहीं होता। उसने भी जवाब दे दिया। फिर उसका एक बड़ा करीबी दोस्त होता है, वो उसके पास जाता है, कहता है जितना भी रुपया पैसा लेना ले ले, पर मेरी जगह पे अपनी जान दे दे। उसने भी इनकार कर दिया। उसने कहा चल यार मेरा बेटा है, मैं उसको जाकर कहता हूं। उसने जाकर अपने बेटे के आगे ये सवाल किया कि बेटा हमारा कारोबार बहुत है, आपको समझ नहीं आएगी, आप कैसे चलाएंगे? तो हो सकता है तू अपनी जगह पर, मेरी जगह पर अपनी जान दे दे। उसने कहा नहीं पापा, मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो मेरी जिंदगी क्या है, थोड़ा मैंने वक्त गुजारा, अभी तो मेरी बहुत लंबी जिंदगी है, तो आने वाली कल का किसी को पता नहीं। हालेलुया। जब उसने भी इनकार कर दिया, उसने सोचा कि मेरी बीवी है, मैं उसके पास जाता हूं और जाकर उसको कहता हूं, और तूने कलाम मुकद्दस पर हाथ रख के मेरे साथ इकरार किया था कि दुख सुख में, बीमारी लाचारी में मैं तेरे साथ रहूंगी, तो अब मुझे पैगाम आ गया है, तो हो सकता है कि तू मेरी जगह पर अपनी जान दे दे, ताकि तुझसे और ये बच्चों से कारोबार इतना नहीं संभाला जाएगा, तो आप मेरी जगह पर जान दे दे। जब उसने पता क्या कहा, उसकी बीवी ने, उसने कहा कि भलिया मैं तेरे नाल इकरार जरूर कीते कि मैं दुख और सुख में तेरा साथ देंगे, बीमारी लाचारी में मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन रही गल मौत दी ते भलिया बारी बुलंद आवाज भलिया बारी अपनी अपनी, ये काम नहीं हो सकता, बारी अपो अपनी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखेगा कि जब हम गुनाहगार ही थे और हम मुश्किल से रासबास के लिए अपनी जान देगा, और जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुँह देखे कि वो जीसस है, वो पापा है, वो हमारा खुदा है, हमारा अब्बा है, और जो ये कहता है कि तो गुनाह तेरा है और नाफरमानी तेरी है, लेकिन मैं तेरी जगह पर अपनी जान देने के लिए तैयार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्हें नहीं किया कि भलिया वारी
भलिया बारी आपो अपनी। उसने नहीं कहा बारी आपो अपनी, कहा नहीं तू पीछे हट जा, इसलिए कि तू जिंदगी पाएगा, मां तू जिंदगी पाएगा, मैं कफारा दूंगा, तू मुखलिसी पाएगा, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, तुझे जिंदगी मिल जाएगी। मेरी कुर्बानी, जब मैं कुर्बानी दूंगा तो तू जिंदगी पा जाएगा। और लिखे गए नलास के जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की, हालेलुया, हमेशा की, हमेशा की जिंदगी दी एडियां ठंडियां तालियां होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जिंदगी हमेशा दी है, तालियां सोच सोच के। हालेलुया, किसी ने तो 2 घंटे जिंदगी में मिल जाते हो बड़ा खुश होता, तो जो 2 दिन मिल जाते और खुश होता है। तो जिसको हमेशा की जिंदगी मिल जाए वो तो ये याद रखे सुबह शाम दोपहर और खुदावंद की शुक्रगुजारी करे, इसलिए कि तू अपने माँ और बाप की जब इज्जत करेगा मैं तेरी उम्र को दराज कर दूंगा। तू इस मुल्क में दूसरे मुल्क जाए, तू इस जिला में दूसरे जिला अपने कारोबार के लिए जाए, तू इस सूबे में से दूसरे सूबे में जाए, तू जिस जगह पर भी जाएगा तेरे माँ और बाप की दुआएं तेरे साथ होगी, तेरी वफादारी तुझे सरफराज करती जाएगी, तेरी ताबेदारी तुझे बुलंदियों पर लेकर जाएगी, और जिस जगह पर तेरे पैर का तलवा टिकेगा वो जगह तेरी मरास हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर लड़ाई झगड़े भाइयों में भी हो जाते हैं और बेटे में भी हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े तबाही होती है। क्यों जी? फायदा होता है, तबाही होती है, नुकसान होते हैं। ये बाइबल मुकद्दस में हमने लूका तबीब की मार्फत देखा है और पढ़ा है। जायदाद होती है, जायदाद से झगड़ा हो जाता है। दो ही भाई, यीशु मसीह ने ये मिसाल दी कि 2 ही भाई होते हैं और जो छोटा होता है उसका ये एक ही मुतालबा होता है। यानी कितने दिनों से लड़ाई चल रही थी, कितने महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, कितने दिनों से ये बहस और तकरार हो रहा था, चल रहा था कि जो कुछ तेरे पास है इसको बेच और जो मेरा बनता है, मुझे जो मेरा बनता है। तो क्या उसने लेकर कोई बिजनेस किया था? क्या कि उसने कोई इतना कारोबार करके वो वसीय हो गया था? क्या वो इन्वेस्टर बन गया था? उसने जो उसके बाप की प्रॉपर्टी थी, जो माल था, उसमें से लड़ाई झगड़े के साथ लिया और लेकर उसने अपना रुपया पैसा उन्होंने कहा इधर मैंने नहीं रहना, ताकि मैं इस जगह पर रहा तो हो सकता मेरा बेटा, मेरा बाप सुलह की डिमांड करे, सुलह से हमें कहे कि तुम आपस में भाई भाई सुलह कर लो। उसने जो कुछ उसके पास उसको हिस्सा मिला और उसने लिया, वो दूर दराज एक मुल्क में निकल गया, दूर दराज एक मुल्क में। मैं आपको ये आज खुदा के कलाम से सिखाना चाहता हूं कि लड़ाई झगड़े का हल जो है ये बड़ी हिकमत और बड़ी आज़िज़ी और से निकालें और खुदा के इसको तख्त के सामने रख दें। लड़ाई झगड़े के साथ उस छोटे ने हिस्सा लिया, दूर दराज मुल्क में निकल जाता है। जब दूर दराज मुल्क में वो निकल जाता है तो जितना उसके पास रुपया पैसा होता है वो अपनी अयाशियों में, क्योंकि केड़ा उन्हें हथी कमाया से, अब्बे की कमाई से, अब्बे की कमाई ने इन्ना तरस नहीं आता जिन्हें अपने हथों की कमाई दे। हालेलुया। अब्बा के घर दे दोगे तो यकीन जाने उस घर दे विच इंज नहीं देने कि जिवें मैं ना किराएदारां नूं भी बदर करके रख देंगे। हालेलुया। क्योंकि अब्बे की कमाई है। देखें कि इसने अय्याशी के साथ
ऐशो इशरत के साथ थोड़े दिनों में बहुत ज्यादा रुपया पैसा, थोड़े दिनों में इतना पैसा उछाल दिया, खा लिया, अय्याशियां की। आखिरकार रुपया पैसा खत्म हो गया, भूखा मरना पड़ा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती कि फिर भूखा मरना पड़ा, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ भी पास नहीं रहा, जेब में पैसा नहीं है, खाने के लिए कोई चीज नहीं है। लड़ाई झगड़ा हमेशा तबाही की तरफ लेकर जाता है। फिर इसे मेरे साथ रखिए, लड़ाई झगड़ा हमेशा तबाही की तरफ लेकर जाता है। लड़ाई झगड़ा ना करें, बड़े प्यार से उसका हल निकालें। जब लड़ाई झगड़ा है तो सारा कुछ उसके पास से कुछ भी चीज नहीं रही, सारा कुछ खा लिया है, उजाड़ दिया है। आखिरकार क्या हुआ कि मजदूरी करने पड़ गई, मजदूर बन जाता है। बाप के घर के अंदर बेटा मालक होता है, बल्कि वो अपने नौकरों पर राज करता है। जब लड़ाई होती, झगड़ा होता है, हिस्सा लेकर निकल जाता है, अपने बाप से दूर दराज हो जाता है और उस बाप से दूर होता है, और बाप की अधूरी जो होती है, ये याद रखे, ब्लेसिंग जाती रहती है, लानत जो उनके घर की चौखट पर खड़ी हो जाती है। हालेलुया। और उसको लानत के हवाले खुदा कर देता है, क्योंकि तू लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान है। तेरी सोच है कि तू लड़ाई के साथ मसले का हल निकालता है, तेरी सोच है तू झगड़े के साथ ये मसले के हल निकालता है। और जब उसने ऐसा किया तो कोई चीज पास नहीं आई। आखिरकार किसी की मुलाजमत करने लग गए, उस जगह पर काल पड़ा, कोई चीज नहीं है। एक सरदार था, राठ था, सब हसीयत था, मीर तरीन शख्स था। उसने कहा अब तो हमारे जेब में भी कुछ नहीं रहा, कोई रुपया पैसा पास नहीं है, क्या करें? हाथों की कमाई। अब हाथों की कमाई पर आ गया। और देखें कि वो भी मालक इतना अच्छा था, बड़े बड़े मालक दिल रहे भी होते, बड़े बड़े सख्त मजाज भी होते हैं। वो खाने के लिए कुछ नहीं देता। क्यों उसको ये इतना सख्त? इसलिए कि वो लड़ाई झगड़े के साथ निकला था। काश के वो अपने बाप की दुआ लेकर निकलता, काश के अपने बाप की दुआ लेता, काश के अपने बाप की वो इज्जत करता, काश के वो अपने बाप के ताबे होता, काश के वो अपने बाप की फरमाबरदारी में होता। तो तू इस मुल्क में से क्या है, दूसरे में शिफ्ट होता है, दूसरे में अगर तू किसी जिला में शिफ्ट हो जाता है, ये रुपया पैसा तेरा बढ़ता जाता, ये रुपया पैसा तेरे हाथ में से कम ना होता बल्कि बढ़ता जाता। तेरा बाप दुआ करता, मेरा बेटा ताबिया है, तेरा बाप दुआ करता, मेरा बेटा फरमाबरदार है, उसकी दुआ तेरे साथ होती तो तू जिस मुल्क में जाता उसमें तेरा भला होता और तेरी उम्र दराज हो जाती। हालेलुया, हालेलुया, प्लीज हालेलुया। देखिए आखिरकार मालक को मजदूरी करनी पड़ी। ये कम अक्ल की वजह से, ये लड़ाई झगड़े की वजह से है। जब लड़ाई झगड़ा फैमिलियों में होता है, घरों में होता है, तो ये याद रखें हमारी वो बरकत चलती रहती है। मैं नौजवान नस्ल को यही कहूँगा कि बाइबल मुकद्दस में से देखिए, वो झगड़े के साथ सारा कुछ ले जाता है, तो ये याद रखें आखिरकार वो लानत का सबब ठहर जाता है। क्योंकि कुरान मुकद्दस में लिखे गए हैं के आज के दिन मैं तेरे आगे दो चीज़ें रख देता हूँ, बरकत और बरकत और लानत। चुनाव तेरा है, मेरे ऊपर से जाना है। हालेलुया। तो जो अगर बरकत का ये चुनाव, दूसरे ने बरकत का चुनाव किया है, वो बाप के ताबे है, उसके साए के नीचे है, वो फरमाबरदारी में चल रहा है, लेकिन इतनी जास्ती के बावजूद क्या बाप उसको छोड़ देता है? अगर बेटा जास्ती करता है तो बाप उसको छोड़ देता है? हरगज़ नहीं। आप भी औलाद वाले हैं, मैं भी औलाद वाला हूँ, बाप उसको छोड़ देता? हरगज़ नहीं। जब उसने ये झांसी की
और सारा कुछ उजाड़ दिया है, तो उसने सोचा कि ये जो सदागर है, इसके सूर है, क्यों ना हो मैं उनकी मुलाजमत कर लूं। उसने जाकर कहा कि मैं आपके सूर चुराने को तैयार है। जो जानते होंगे उसने कहा कि यार आपके बाप के घर में तो बहुत ज्यादा मुलाजम है, आप तो फलां कुनबे और कबीला से, फलां तेरे बाप का नाम है, और फलां तू घराना से, फलां इलाका से है, फलां तू जिला में से है, आज तो मुलाजमत कर रहा है। उसने क्या कहा? उसने आपको आगे से कुछ ना कुछ जवाब दिया होगा। उसने ये कहा होगा, क्योंकि ये लिखा है कि जब उसको होश आए, ये लफ्ज लिखे हैं कि जब उसको होश आए, जब लड़ाई से हमें होश आती है, जब जोश को होश आती है, तो फिर वो पछताता है। जब उसको होश आई, उसने कहा कि मैं तो अपने बाप का, एक अमीर तरीन शख्स का और सबे हसीयत का, जिसके अपने नौकर चाकर हैं, मैं तो उसका ही बेटा हूं। तो ठीक कहता मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी औलाद में से हूं, वो मेरा बाप है, लेकिन मेरी नाफरमानी आज इस मुकाम पर लेकर आ गई है। कभी मैं हीरो था, आज मैं जीरो हो चुका हूं, क्योंकि मैंने बाप के साथ झगड़ा किया है। मैंने बाप के साथ झगड़ा कर अपना हिस्सा लिया है, इसलिए कि कभी मैं जब बाप के साथ था, बाप के साया के नीचे था, बाप का फरमाबरदार था, तो मैं हीरो था। आज नाफरमानी मुझे जीरो पर दे आई। हालेलुया। वो जीरो हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि अपने माँ और बाप की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को करनी चाहिए। केड़ा केड़ा एग्री अपने माँ बाप की इज्जत करना। हालेलुया। सास सौरा भी माँ पे ही होना चाहिए। हालेलुया। देखें कि जब इसने सुअर चराए, उसने मुलाजमत दे दी। उसने कहा कोई बात नहीं, तू मुलाजमत करा, मैं तो मुलाजम की जरूरत है, तू कर मुलाजमत। लेकिन मेरे अजीजों, जब इसने मुलाजमत की तो खाना भी नहीं मिलता। हालेलुया। खाना भी नहीं मिलता, भूखा और प्यासा, सारा दिन जंगल में, पहाड़ों में, खेतों में ये सुअर चराता है, खाने के लिए कोई चीज नहीं मिलती। आखिर मजबूर होकर सूरों के साथ फलियां खानी पड़ी। जो सूअर खाना खाते थे, जो उनका अचारा था, आखिरकार इसको वो खाना पड़ा है। ये याद रखे, लड़ाई झगड़े किसी वक्त हमें उस मुकाम पर लेकर चले जाते हैं कि जो हमारी सोच से भी बढ़कर, और हमें सोच भी नहीं सकते कि हम इस जगह पर जा सकते हैं। लेकिन जब उसको खाने के लिए नहीं कुछ मिलता, तो आराम से ठंडे दिमाग से ये सोचता है, ठंडे दिमाग कहने ने ब्लड प्रेशर हाई हो गया से, पता नहीं लगा मेरे नाल ही बदतमीजी हो गई। की ख्याल कहते कि नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पता नहीं लगा मेरे नाल बदतमीजी हो गई यार, घर दे विच लड़ाई झगड़ा हो गया। कलीसिया सवाल होंदा या नहीं होंदा, कहने लगा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पुलिस वाले देख के नहीं ये किसी का होंदा, पुलिस वाले देख के किसी का होंदा, सारे का लो हो जाता। हालेलुया। तो यार जी अपने की पहचान करें, काश तो अपने बाप की पहचान करता, काश तुझे अपने बाप का पता होता, काश तू उसकी अहमियत को जानता, काश तू उसकी इज्जत करनी जानता, तो आज सूरों के साथ फलियां ना खानी पड़ती। देखिए कि जब उसने सोचा होश आती, क्योंकि ताला नसरानी का गीत है, जब जोश न आई होश ते फिर पछताया ही, मौत दी फाई तालबा गल विच पाया ही, फिर की है पछताए जब चिड़िया चुन गई। हालेलुया। सारे कुछ उजाड़ दिता ही, हुण होश आई, जो पहले होश चाहता तो फिर कोई नहीं। जब उसने ये सोचा कि हो न सके कि मैं अपने बाप की जाकर मुलाजमत कर लेता, ऐसा सलूक तो मेरा बाप मेरे मुलाजमों के साथ नहीं करता। जो बाप मुलाजमों के साथ अगर जास्ती नहीं करता, उनका ख्याल करता है, उनको खाने के लिए जरूरत के मुताबिक देता है, तो ये याद रखे ऐसे बाप को रद्द कर किसी
फलियां खानी पड़ेगी। हालेलुया। अपने बाप को रद्द करके बड़ा मशवरा देते हो, फलानी जगह पे जाओ, एक मिनट के विच जब रद्द कर दोगे तो फिर सारा कुछ ही जाता है। हालेलुया। जब उसने सोचा और वो आता है, बड़ा ठक्का डरता है, कहता कोई बात नहीं है, बाप झिड़क देगा ना तो कोई बात नहीं, बाप ढांडेगा ना तो कोई बात नहीं, बाप निराश होएगा ना कोई बात नहीं, अपने बाप की मुलाजमतें कर लूंगा ना, खाने पीने को तो ठीक मिलेगा ना, टाइम के साथ सैलरी तो मिलेगी, उसका मुआवजा मिलेगा, जो मैं कमाऊंगा वो मुझे टाइम के साथ मिल जाएगा, मुझे 3 टाइम की रोटी भी खाने को मिल जाएगा। अगर ये पहले सोच लेता तो फिर ऐसा ना होता। हालेलुया। जब बाप ने देखा दूर से मेरा बेटा आ रहा है, जिस हालत में भी हम क्यों ना हो, हमारी हालत बिगड़ भी क्यों ना अच्छा है, हमारे बाल बिखरे भी क्यों ना हो, हमारे कपड़े फटे भी क्यों ना हो, हमारे पांव के अंदर जूती भी ना हो, हमने मुंह धोया हो या ना धोया हो, हम जिस हालत में भी होते हैं, जब बाप के सामने बेटा आता है और अपने इकरार कर कर वो कहता है कि बाप मैं इकरार करता हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैं नाफरमान हो गया था, आज मैं नाफरमानी का मुझे एहसास हुआ है, बाप मैं जान गया हूँ, इसलिए कि मैं तेरी नजर में भी और आसमान की नजर में भी गुनाहगार हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे माफी दी जाए, मुझे अपने बेटों के साथ शामिल ना कर, अपने बेटे के साथ ना बैठा, मुझे एक मुलाजमत दे दे, मैं मुलाजम बनकर बाप तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं एक नौकर की हैसियत से मैं तेरी ताबेदारी करना चाहता हूँ, मैं एक नौकर की हैसियत से एक ताबे रहकर वक्त गुजारना चाहता हूँ। और उसने कहा नहीं, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, और तू मेरा खून है, तू मेरा ब्लड है, तू मेरा बेटा है, बेशक तूने जासी की है कोई बात नहीं है। उसने आवाज दी अपने मुलाजमों को, फटाफट अच्छा सा एक एड्रेस लेकर आओ, मेरे बेटे को पहनाओ कि इसने क्या अपनी हालत की है, और मेरे बेटे को अच्छा ड्रेस बनाओ और इसको जूती दो, इसने क्या अपनी हालत की है। और उसने जब वो फ्रेश हुआ और पास आता है, कहता अच्छी सी एक सोने की अंगूठी भी लेकर आओ, मेरे बेटे के हाथ में पहनाओ, क्योंकि मेरे बेटे का ये म्यार नहीं था कि ये रुल जाए, मेरे बेटे का ये म्यार नहीं था कि ये खराब हो जाए, मेरे बेटे का ये म्यार नहीं था कि इसकी हालत इस कदर बिगड़ जाए कि ये देखने के पहचाने के लायक भी न रहे, लेकिन इसकी हालत जैसी भी है मैं जान गया हूं कि ये मेरा बेटा है। ये याद रखे, हमारी हालत जैसी भी क्यों ना हो बिगड़ जाती है, गुनाह के सबब से हम रुल जाते हैं, हालातों से हम रुल जाते हैं, गरीबी से हम रुल जाते हैं, हम जैसी भी हालत में क्यों ना हो, मेरा और आपका बाप ये कहता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, मैं इनका फादर हूँ, मैं इनका बाप हूँ, मैंने इनको हक दिया है कि बाप यानी अब्बा भी कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब बेटा आता है, जब बेटा सामने आता है तो बाप खुश हो जाता है। हालेलुया। बाप खुशी मनाता है। किस तरीका से? क्या हमें सारी जिंदगी सुरों के साथ फलियां खानी चाहिए या अपने बाप के पास वापस आ जाना चाहिए? मेरे साथ रहिए, मैं तमाम देखने वाले मसीहों के साथ और सुनने वाले नाज़रीन के साथ ये पैगाम करता हूँ कि क्या हमें सुरों के साथ फलियां खानी चाहिए या अपने बाप के पास वापस आना चाहिए? हालेलुया। अपने बाप के पास वापस आना चाहिए। प्लीज़ मेरे साथ रहिए, अपने बाप के पास वापस आना चाहिए। और जब हम अपने बाप के पास वापस आते हैं तो ये याद रखें, हमारा बाप ये फलाई खड़ा है, वो कहता है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरे साथ आए, मेरे पास आए। जब वो मेरे पास आएगा, बेशक उसकी हालत बिगड़ चुकी है, कपड़े फटे हैं, बाल बिखरे हैं और पहनने के लिए
छूती नहीं है और मेरे वो पास है। मैं कहता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ रहे हो, मेरे पास रहे हो, मैंने तुझे किसी भी चीज का मुताज नहीं रहने दिया, ना तो झोली का, ना जूती का, ना बटवे का। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे तेरी हालत बिगड़ चुकी है, तुम मेरे पास आ, मैं तुझे अपने गले पर लगा लेता हूँ। देखे कि उसने अपने बाजू इस सलीब पर, इस क्रॉस पर फैलाए थे कि जब भी मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मैं उसको अपने गले लगा लूंगा और मैं उसकी हालत जैसी भी है और सदागरों और शहजादों वाली कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया फकीर रहना चाहते हैं या शहजादे बनना चाहते हैं? बई बादशाहां दे बेटियां बेटे की हुंदे ने, की हुंदे ने? हुण फकीर रहना चाहते या बादशाह बनना चाहते, शहजादे बनना चाहते? हालेलुया। तो फिर यसू दे कोल, हालेलुया, उस जीसस पापा के पास आ, उस गॉड फादर के पास आ गए, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि बाप यानी अब्बा कह के भी, बाप यानी अब्बा कह के भी आ जाए, उसके पास आ जाए। बातें बिगड़ जाती हैं जब हम बाप के साए से दूर हो जाते हैं, जब उसकी ब्लेसिंग से दूर हो जाते हैं, जब उसके फसल से दूर हो जाते हैं, जब हम उसको छोड़कर निकल जाते हैं लड़ाई झगड़े के साथ, तो फिर हमारी हालतें बिगड़ जाती हैं। तो जब हम उसके पास आते हैं तो फिर हमारी हालत सोने दी अंगूठी, अच्छा ड्रेस, जूती पहना, बाल बिखरे हैं इसके बाल बना, अच्छी हालत में आ जाए, अपनी पुरानी हालत में आ जाए। तो ये याद रखें, हसदबाजी भाइयों में होती है। जब बड़ा आता है तो वो कहता है कि इस घर में क्या हो रहा है, ये क्या कुछ हो रहा है। वो मुलाजम नौकरों से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा तेरा छोटा भाई तेरे बाप के पास आ गया है, तेरा छोटा भाई तेरे घर में आ गया है। और उसने कहा ये तो लड़ाई झगड़ा के साथ सारा कुछ बेच कर लेकर निकल गया था, आज ये वापस आ गया है। तो मेरे अजीजों, बाप ने ये कहा कि ये पहले मर गया था, अब खुदा ने इसको नई जिंदगी भरावानियां बावां होंगे, हालेलुया, भरावानियां बावां होंगे। जब ये दूर दराज निकल गया तो नजर नहीं आता था, मुझे इसकी हालत कभी पता नहीं था। ये हमारी नजर से ये मर चुका था, अब ये जिंदा होकर वापस आ गया है। तो बेटे तो खुशी मना, तू खुश हो इसलिए कि तेरा भाई तेरे घर में वापस तेरे बाप के साया में आ गया है, तेरे बाप की ब्लेसिंग में आ गया है, तेरे बाप के पास आ गया है। और अच्छा था कि ये गुर्बत में वक्त गुजारता था, अब ये शहजादों की जैसे जिंदगी बसर है। अगर आप चाहते हैं कि हम शहजादों की तरह जिंदगी बसर करें तो भाइयों को भाइयों को कहें, भैया आप चर्च में जाए, भैया आप क्यों नहीं इबादत करते, आप क्यों नहीं प्रशंसा करते। आपका जीसस पापा, आपका फादर, आपका बाप, आपका अब आपको बुलाता है, वो इंतजार में है कि कब मेरा बेटा वापस से मैं उसकी हालत संभाल, मैं उसकी हालत अच्छी कर। हालेलुया। तो जरूरत है कि हम अपने बाप के पास आए। तो मेरे अजीज़ों, ये याद रखें, हमारा आसमानी बाप ना उदी उम्र का शुरू ते ना जिंदगी का, बाप के बेटे के निशान है। हमारा खुदा वो जिंदा है और अब्दली बाद जिंदा रहेगा। और आलम रवा की कुंजियाँ उसके पास है, उसके खोले को वो बंद किए को वो खोल है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर ये इकरार कीजिए कि खुदावंद जितना भी वक्त मैंने गुजारा है, सूरों के साथ खड़ियाँ खाई हैं, गुर्बत में गुजारा है, हालात बिगड़ गए हैं, हालत ख़राब हो चुकी है, तो आज मैं जीसस पापा तेरे पास हूँ,
मेरी हालत में अच्छा था। इसने इकरार किया। आइए सब साथ झुक जाएं और ये इकरार करें कि खुदावंद अगर मैं तेरी नज़र में गुनाह कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, नाफरमानी है और मैं तेरे हुजूर में नहीं आती रही या नहीं आता रहा, तो आज खुदावंद मैं इकरार करती हूँ, इकरार करता हूँ कि खुदावंद मेरी गलती, खुदा मेरी लड़ाई झगड़ा, मेरी जो कि ये कमतली थी खुदा, उसको तू माफ़ कर दे। और खुदावंद तेरा फसल हमेशा तेरे लोगों पर ठहरा रहे। आए